इस वक्त बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। उसके दफ्तर की रसाई में किसी को रुकावट ना हो, ये कई भी आरओ ने मुतालिका आरओ ने सही अहकामात नहीं पास किए कि वो मेक श्योर हो कि उनके सामने जो प्रपोज़र और सेकेंडर है वो पेश हो। जिस तरीके से हमारे 90% एक के बाद दूसरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर लिए, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इसी तरीके से हमारी मुखालिफिन वन आफ्टर अदर इंशाअल्लाह 90% डिफीट होंगे और जीत सिर्फ पीटीआई की इंशाअल्लाह ताला होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, एक ये कि इलेक्शन इंशाअल्लाह बर वक्त होंगे और वो लोग जो ये हथकंडे कर रहे हैं वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट सुप्रीम कोर्ट करवाएगी और सुप्रीम कोर्ट बर वक्त करवाएगी, हमें ये उम्मीद है आदलिया से। और आदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिलेल होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएंगे। ये बताइएगा कि पिछले कई दिनों से आप मुसलसल कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। नहीं करेगी। दूसरा आपने ये भी कहा था कि जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनका कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए टिकट का, तो इस पर खान साहब से मुशावरत हुई है, उन्होंने इस बातों की तौसीक की है। देखिए, मैंने जो भी बात की है स्पेशली इस बात की कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये खान साहब की मशावरत से और खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे मैंने बात की है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने बात की है। और दूसरी जो बॉयकाट है, बॉयकाट ये है कि हम किसी सूरत बॉयकाट नहीं करेंगे, वो हम बारहा कह चुके हैं। मौका हम उनको जो है फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18-19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। जिस तरीके से एक बंदे को, एक लीडर को जो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ था उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया जा रहा है, हम उनका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। दूसरा ये कि जो आपके कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारों के मुस्तरद हुए हैं वो अब चूँकि अपीलों में जा रहे हैं, लेकिन अदालतों के बाहर एक खौफ-ए-हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है। अदलिया से दरख्वास्त है कि इस वक्त आप ही का किरदार सबसे ज्यादा अहम है, जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। जो लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी हो, ऐसा कहना है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। जो लोग ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी हो। इलीगल काम हुआ कि सरेआम लोगों को रोका गया, उनको मारा गया, उनको हाथ डाला गया, उनको डाइवर्ट किया गया। तो ये तो प्रोसेस, मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस अब लॉ को डाइवर्ट करने के मुतरादिफ है। ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज ऑफ पावर है। ये इनफैक्ट क्रिमिनल अमल है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया से दरखास्त है कि इस मौके पर सबसे ज्यादा अहम किरदार अदलिया का है, जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पीटीआई के उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखी होगी ना, कभी आपने सन देखी है। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हमें उम्मीद है कि वो वाहिद पार्टी है जो कह रही कि इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, देखो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि 2 हुकूमतें तो वैसे भी जो केयर टेकर सर्टिफिकेट वो कब के ऑलमोस्ट ख़त्म हो, समझो आईनी तौर पे हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो। सारे सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हो या उनके वर्कर सपोर्टरों पे हमले हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इलेक्शन खुश असलूबी से हो, पुरअमन तरीके से हो, लेकिन हो ज़रूर और हो फ्री एंड फेयर और हो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ। सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इसका मतलब आपको सिस्टम पे एतमाद है? देखिए, सिस्टम पे तो एतमाद हमें अगर बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, अल्लाह ना करे किसी पॉलिटिकल पार्टी पर किसी किस्म के कोई हमले हों। उन्होंने कहा कि मुतालिका आरओज़ ने दुरुस्त फैसले नहीं किए हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को 90% मुखालिफिन को शिकस्त होगी।
निगरान हुकूमत का वक्त वैसे ही खत्म हो चुका है, हमारी भी कोशिश है कि वक्त पर ही इलेक्शन हो। आएगी अगर आप ये सारे सीटें कर ले कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो अभी तक आपने इजाजत बुनियाद रख ली है उसकी करप्शन की, अभी तो आपने बुनियाद रखी है फिर हार्स ट्रेडिंग की, तो वो हुकूमत जो हार्स ट्रेडिंग के जुमरे में बन के आती है वो आपको कैसे डिलीवर कर जाती है। आगे फिर सेनेट का भी वोट है, फिर सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वो एंटरटेन कर लिया था, एक रेफरेंस क्यों एंटरटेन कर दिया था। पहले सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर कहा था कि अगर आपने अदालतों को इस्तेकाम देना है, अगर आपने मुल्क को इस्तेकाम देना है तो आपने हार्स ट्रेडिंग को रोकना है, और स्टेबिलिटी तब आ जाएगी जब हुकूमत स्टेबल होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं और मीडिया गुफ्तगू में उनका ये कहना है कि जो हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग से आती है वो कैसे डिलीवर करेगी। अल्लाह ना करे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर हमला हो। इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं।